क्या आप भी कैनवा की कई सारी वीडियोस देख के थक चुके होंगे कि यार एग्जैक्टली कैनवा से लोग अर्न कैसे करते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर वीडियो है जो आपको इन डेप्थ कैनवा के बारे में नॉलेज तो देगा ही देगा, साथ में इसका क्या पोटेंशियल और क्या डिमांड है अर्निंग को लेकर वो चीज़ भी आपको समझाएगा। इसके लिए आपका ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ कि उसको प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ग्राफिक डिज़ाइन 3 चीज़ों से बना होता है। पहली चीज़ तो क्रिएटिविटी होती है कि भैया आप कितना अच्छा क्रिएटिव कर पाते हो। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टेक्निकल स्किल, मतलब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो आप, कैनवा यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइन या फिर मतलब पोस्ट क्रिएशन या ब्राउजर्स क्रिएशन आप करते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जो आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट कि ये सारी की सारी चीज़ें आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर चैनल पे कवर कर रहे होंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी हिट कर सकते हैं आप सब्सक्राइब बटन एंड इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ऑसम वीडियोस टाइम टू टाइम मिल पाए एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अभी बहरहाल हम बात करने वाले हैं कैनवा का कितना पोटेंशियल है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड थिंग, हम कोई भी चीज़ गेन करते, कोई भी स्किल सीख रहे होते तो हम मेक श्योर करते कि उससे कुछ अर्निंग पोटेंशियल है भी या नहीं भी है। तो मैं आ चुका हूँ अपवर्क के इस साइट के ऊपर जहाँ पे मैंने जस्ट एक कीवर्ड सर्च किया, कैनवा डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट है जो 30 आवर्स पर वीक का काम दे सकते हैं आपको। एंड जो इन्होंने एस्टीमेट बजट शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, $300 समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कैनवा की बारे में यहाँ पे कई सारी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने अपलोड की हुई है जो कि क्लाइंट्स फॉरेन से हम बोल सकते हैं एक टाइम से। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 पेजेस का ब्राउजर इन कैनवा, ठीक है, ये इनका कुछ $300 का बजट है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एडिटर साहब आप प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कितना होता है इसका इंडियन रुपीज़ के अंदर, ठीक है, जो करंट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। एंड आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे देखोगे अगर आपको बहुत सारे प्राइसिंग एंड बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स देखने को मिल रही है। अब सेकेंड थिंग कि मैं पूरा आपको शो तो नहीं कर सकता, बट हाँ अगर मैं कुछ समअप करना चाहूँ अपने डिज़ाइंस जो मैं बना रहा हूँ उसका जो मैं कितना चार्ज करता हूँ, सो लास्ट तो सेटलमेंट है, आप देख पा रहे होगे। आप इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं एक बार, तो अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़, जैसा कि आप रेजर पे के डैशबोर्ड्स के ऊपर देख पा रहे हो, ये मैंने एक क्लाइंट से चार्ज किए हुए हैं। ठीक है, सो ऐसे आप मल्टीपल क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो एंड अर्न कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये सब चीज़ें इन डेप्थ सीखनी हो तो नीचे एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारी अपकमिंग क्लासेस जो होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं कैनवा पे एंड यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं एग्जैक्टली कैनवा कैसे वर्क कर। बिकॉज एज यू नो इस वीडियो को पर्टिकुलर बनाने का मतलब हमारा सिंपल सा एक ही है, दैट इज कि एक बिगिनर जिसको कैनवा के बारे में कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, ये उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। अदरवाइज अगर आपको बहुत टाइम से आप कैनवा यूज़ कर रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और आप जो हमारे दूसरी वीडियो है इसी चैनल के ऊपर आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बट इन केस अगर आपका भी नॉलेज थोड़ा डीप आपको गेन करना है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अज्यूम कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर पूरा डैशबोर्ड होगा एक कैनवा का, जहाँ पे आप लॉग इन करने के बाद में कुछ इस टाइप के डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी पूरी डिज़ाइंस आपको शो होगी, जो भी आपने रिसेंट डिज़ाइन बनाई है, और वही सेम डिज़ाइन आपको इधर भी शो होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से सारी की सारी डिज़ाइंस बना सकते हो। नॉट ओनली पीपीटी, नॉट ओनली फ्लायर, आप इसके अलावा कई सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। एंड यकीन मानिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उसके लिए भी ग्राफिक्स और लोगों से और कस्टमर से इंगेज करने के लिए आप डे टू डे लाइफ की पूरी पोस्ट यहाँ पे बना सकते हो। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कंप्लीट डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रोजेक्ट्स आपके आ जाते हैं। हम चाहे तो इस वीडियो को प्रीमियम भी कर सकते थे, बट पॉइंट इज दैट कि आप में से कई सारे लोग आज फर्स्ट स्टेप लेने वाले हो, तो यही चीज़ मैं अज्यूम करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कई लोगों के पास में प्रीमियम नहीं होता और हमारे पास में वो एलिमेंट्स नहीं होते जिनको हम यूज़ कर सके। सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें फ्री में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। और जो आप इस स्क्रीन पे डिज़ाइंस देख रहे होगे ये सेम डिज़ाइंस पूरी की पूरी कैनवा पे बनी हुई है।
तो आप निश्चिंत होकर कैनवा पे सारी डिजाइन्स भी बना सकते हो। और इससे क्या ट्रिक्स हो गए, क्या टिप्स हो गए, आप इसी चैनल पे सभी चीज जान सकते हो। सबसे पहली चीज कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम थंबनेल बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम फोटोग्राफ एडिट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने वाले, एग्जाम्पल के लिए हम लिंक्डइन का कवर पेज बनाने वाले, व्हाटएवर, तो सभी चीज़ों का साइज डिफरेंट होता है। तो ये साइज यहाँ से आप ये जो क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करोगे ना, तो एक साइज का आपको ऑप्शन आया कस्टम साइज, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो अगर आपके हिसाब से साइज चाहिए आपको तो। और यदि आपको इंस्टाग्राम का साइज चाहिए तो इंस्टाग्राम आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके सामने इंस्टाग्राम से रिलेटेड पोस्ट के साइजेस, रील्स के साइजेस, जो भी आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको साइज शो हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट अब स्क्वायर के अंदर भी है और एक पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी यहाँ पे एक साइज इसका दिया हुआ है। तो जो आपको चाहिए साइज आप वो चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना उसके ऊपर तो आपके सामने एक पूरा पैनल ओपन हो जाएगा अलग तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। इसके पहले एक चीज़ बताना रह गया इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड दैट इज़ टेम्पलेट। सो अगर किसी के नक्शे कदम पे चलना हो आपको तो उनकी टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप खुद की डिज़ाइंस खुद बनाओ, तो आपको एक सेंस पता चलता है कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे न्यू ईयर, क्रिसमस, ठीक है, ऐसे कई सारे डिज़ाइंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, लोगों की डिज़ाइंस आपको शो हो रहे हैं। तो एज एन इंस्पिरेशन आप इन सब चीज़ों को अज्यूम कर सकते हो और इनसे एक बेसिक आइडिया आप ले सकते हो। जैसे वेडिंग सीजन से, और कई लोग इन्हीं सब डिज़ाइंस को आगे पिच भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कई सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई है, जैसे यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, कई सारे यूट्यूब वीडियोस इन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो सिर्फ इन्हीं डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करवाते हैं, बट हम लोग वो नहीं करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ ट्रैवल करना है या कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाने हैं आप, तो वो बना सकते हो यहाँ से आप। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ्स आपको दिए, ब्राउशर्स, इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस, एडुकेशन, वीडियोस, मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको कैनवा के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ से आप इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक डिज़ाइन लेते हैं एंड एक नया पैनल ओपन होगा जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे, और एक नया पोस्ट या नई थंबनेल या फिर नया कोई भी चीज़ें बनाना चाहते हो तो आपके सामने सेम डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आपको दिया गया होगा और यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस, जब भी आप किसी एलिमेंट को ऐड ऑन करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप शेप ऐड ऑन करते हो। ठीक है, जैसे कोई एक शेप ऐड ऑन करते हो, इस शेप को ऐड ऑन करने के बाद में जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, कंट्रोल पैनल्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में जो भी एक्टिविटी होगी उसको आप मेज़र कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो अभी कुछ मेज़र जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस पर्टिकुलर साइज़ को आपको चेंज करना हो तो आप ये कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो शेप, हेक्सागोन, पेंटागोनल, ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, एरो, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आप ये सभी ऑप्शंस को गो थ्रू कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो आपके डिज़ाइन में यूज़ करना हो तो। इसका कलर आपको चेंज करना हो तो कलर तो चेंज यहाँ से कर ही सकते हो, बट इन केस अगर इस पर्टिकुलर शेप का आपको कलर के साथ में ड्यूअल कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करिएगा और ग्रेडियंट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी कलर आपको बेस्ट लगे आप वो ले सकते हो। आपको 2 नहीं 3 कलर लेने तो आप 3 कलर ले सकते हो, 4 कलर लेने तो 4 कलर ले सकते हो। ये आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एडजस्टमेंट्स और कलर सिलेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको मैं वापस से जैसे था वैसे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और यदि आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बॉर्डर स्टाइल, आपको किस टाइप से बॉर्डर चाहिए और डॉटेड चाहिए ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आपको राउंड शेप करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इसी के ऊपर है ऑल्दो, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट भी यहाँ से कलर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका जो कंट्रोल पैनल है जो कम ज़्यादा और इसका जो फॉन्ट का साइज़ कम
ज़्यादा करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसी का कलर भी आप यहाँ से चेंज आउट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी सारे ऑप्शंस भी दिए गए जो कि एक फॉन्ट को इनेबल करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप फोटो मैनिपुलेशन या फिर ऐसे कोई फंक्शंस को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड एनिमेट और पोजीशन टू बैक टू फॉरवर्ड करना हो आपको, आगे पीछे जब एलिमेंट्स लगाए होते हैं तो तब आप इस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप टेक्स्ट ऐड करते हो, टी शॉर्टकट की होती है बाय द वे उसकी, तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो अपनी डिज़ाइंस को बनाने के लिए, और उसका कलर साइज़ आप इधर से मेंटेन कर सकते हो। एंड जब भी आप डिज़ाइनिंग बना रहे हो तो उसमें प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, तो अलाइनमेंट यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आपको नंबरिंग करनी हो, जैसे हमने कंप्यूटर क्लास करी हो तो हम वहाँ पे 1 2 3 4 के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, तो वैसे सेम बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए गए आपको। जैसे एक बार क्लिक करोगे तो डॉट आएगा, 2 बार क्लिक करोगे तो इसके ऊपर 1 2 3 4 अपने आप आ जाएगा। जैसे इसके सामने मैं कुछ लिखूँ तो ये 2 आ जाएगा, 3 4, ये अपने आप ऐसे ऑटोमेटिक चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जब भी आपको टाइम बचाना हो, 1 2 3 4 नहीं लिखना हो, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका अलाइनमेंट आप भी चेंज आउट कर सकते हो यहाँ से। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्पेसिंग होती है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो इस टाइप से, जब 2 लेटर के बीच में आपको स्पेस आगे पीछे करना हो तो आप लेटर स्पेसिंग का यूज़ करोगे, और यदि आपको 2 लाइन्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी कम करनी हो तो आप इनको करोगे। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो 1 पॉइंट जहाँ के वहाँ है, और जो नीचे वाले 1 2 3 4 है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये नीचे जो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स है इससे हमने इनेबल नहीं करा हुआ है, हमने ऊपर वाला फिक्स रखा हुआ है आंसर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, मिड आ गया और ये डाउन साइज का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट के लिए कई सारे इफेक्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे नन है, शैडो, लेफ्ट, ठीक है, आउटलाइन वाले भी इफेक्ट्स, यहाँ पे ग्लिच भी है, तो ये कई सारे इफेक्ट्स है, नियॉन, तो ये इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आगे चलोगे आप तो देखो यहाँ पे एनिमेशन के ऑप्शन भी दिए। अगर आपको अपनी पूरी डिज़ाइन बनने के बाद उसको एनिमेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और ये बाय द वे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को एनिमेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे हम पेज के लिए भी यहाँ पे आपको एनिमेशंस दिए गए, और इसके अलावा टेक्स्ट के लिए भी एनिमेशन दिए। ये दोनों में डिफरेंस ऐसे है, एग्जांपल के लिए आपको 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता एंड उसके बाद में आपको समझा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये 3-4 मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। हाँ, अभी देखो पर्टिकुलरली मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड एनिमेट पे क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट को एनिमेट कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ वो टेक्स्ट एनिमेट कर रहा है, बट जैसे ही हम लोग पेज पे जाते हैं तो पेज का एनिमेशन चेंज हो रहा है। आई होप आप सभी को यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये देखो, मतलब टेक्स्ट पे पर्टिकुलर जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है वही एनिमेट हो रहा है, और पेज पे जाने के बाद हमने कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया है अभी फिलहाल, लेकिन सभी के सभी एनिमेट हो रहे जितने भी पेज के अंदर एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक, जो बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है अपनी डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बनाने का, उसको एनिमेट करने का, मोशन देने का, ठीक है। इसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो कि कंटिन्यूस इफेक्ट के लिए काम आते हैं, जैसे एड ऑन इफेक्ट के नाम से यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे कोई आपने हार्ट यहाँ पे ऐड किया तो उसको आप ऐसे पल्स का दे सकते हो, जैसे ऑल्दो हम करके भी दिखाते हैं आपको एक, ठीक है, हार्ट, ठीक है। यहाँ से हमने एलिमेंट सर्च किया और शेप पे आप जा सकते हो, जहाँ पे शेप मिलेगी आपको, और जब भी आपको ग्राफिक्स चाहिए होगी तो ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे आओगे आप, ठीक है। जो भी जैसे हम बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल के लिए ये हार्ट ले लिया, ठीक है। अब इसे हमें पल्स करवाना है तो हम एनिमेट पे जाएंगे और नीचे एक पल्स का ऑप्शन दिया है, ये देखो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐसे, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा पोजीशन जो मैंने फर्स्ट टाइम तो क्लियर किया था, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो सबसे ऊपर है अभी, ठीक है, इसको मेरे को पीछे लेके जाना है तो 2 बैक कर सकता हूँ मैं, या फिर लेयर्स का ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे। जैसे आपको कोई भी एलिमेंट है उसको टैप करो और ड्रैग करो, ठीक है, इस टाइप से आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। ओवरलैपिंग का मतलब सिंपल सा है कि इस एलिमेंट पे जितने भी ओवरलैप हो रहे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कोई इस पर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने इसको इस पर ओवरलैप किया तो नीचे 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ये छोटे से फंक्शन से जो आपको काफ़ी टाइम सेव करने के लिए काम आते हैं और आपको अच्छे डिज़ाइंस के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अलाइन टू पेज, इसके मतलब जो पेज है उसके हिसाब से किधर आपको इसको अलाइन करना है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 6, लेफ्ट, राइट, मिडल, सेंटर, बॉटम, राइट, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे टेक्स्ट के तो यहाँ पे एक अपर केस दिया हुआ है, आप इसे चाहो तो इनेबल कर सकते हो। एक क्लिक के अंदर आपके जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में तब्दील हो जाएंगे। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू एक ऑप्शन अच्छा है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब कई मन में क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल के जो हमने एक कलर का ऑप्शन बोला था, यहाँ पे कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, है ना, इस टाइप से। बट क्या हो अगर हमें ग्रेडियंट टाइप का टेक्स्ट चाहिए हो, क्योंकि ये अल्टीमेट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक किया तो ग्रेडियंट तो आ ही नहीं रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तो जब भी आपको एक टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट ऐड करना हो तो आपको टाइप ग्रेडियंट नाम का एक एप्लीकेशन होता है, इसे सर्च करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, एग्जाम्पल के लिए मैं साफल्य गुरुकुल ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब एग्जांपल के एंटोन या जो भी मेरे को चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, लेफ्ट लाइन चाहिए, स्पेसिंग कितनी क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद कलर चेंजेस करने हो मुझे तो मैं कलर चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मुझे कोई कलर ऐड ऑन करना हो तो अगर मैं वो ऐड ऑन भी कर सकता हूँ। तो जो भी आपके कस्टमाइजेशंस है आप वो यहाँ से इनेबल करने के बाद इसे ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो ये देखो इस टाइप से टेक्स्ट के अंदर भी ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है। अगर ये ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिनको नहीं पता था वो लोग भी प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, आई होप आपने कर दिया होगा। आगे बढ़े, ओके। सो अगर आप अभी आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें और नहीं पता चलने वाली है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन में बाय द वे जो आप काफ़ी जगह आपको जहाँ भी ग्रेडियंट टेक्स्ट यूज़ करना हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे बढ़े तो यहाँ से आप ऑप्शंस, जैसे कोई भी डिज़ाइन आपने रेडी की तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एग्जांपल के लिए आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो सकता है आपके कलीग्स हो, या फिर हो सकता है कि आपके अंडर में कोई काम करता हो, उसके साथ में आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 3 तरीके से उनको अपनी डिज़ाइन शेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली कई लोग इसको अंडरस्टिमेट करते हैं, बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ होती है जो आपको ऊपर दिख रही हो, पीपल विथ एक्सेस। यहाँ पे आप जिनकी मेल आईडी ऐड करोगे उन तक वो एक्सेस पहुँच जाएगा जो भी आपने परमिशन दे रखी है। आगे दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो कई सारे आईडीज आप यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हो किसी के साथ भी शेयर करने के लिए। इसके आगे एक होता है कोलैबोरेशन लिंक, ओनली यू कैन एक्सेस, ठीक है। मतलब हम जिसको लिंक देंगे ना उसका मेल आएगा, उसको हम एक्सेस दे पाएंगे। लेकिन एक होता है एनीवन विद द लिंक, मतलब एक लिंक आपने किसी को ड्रॉप की, आपने जो भी परमिशन दे रखी है, यहाँ पे देखो कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू। तो इन अच्छा कमेंट से याद आया कि आपने अभी तक कमेंट नहीं किया कि आपकी पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन ज़रा लिख दीजिएगा जो भी आपको क्लासेस के बारे में फीडबैक लगाओ, या फिर आप एंड तक होल्ड करके उसके बाद लिखिएगा, बट इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन आपका आना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे कमेंट्स को पसंद करता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ। जो भी आपके डाउट्स आते हैं कैनवा के रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे आप एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो जिस भी पर्सन को आप ये लिंक सेंड करोगे उन लोगों ने किसी को सेंड किया है तो ऐसे करते करते सभी को उस लिंक का एक्सेस मिल जाएगा।
लेकिन इसमें इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो ओरिजिनल जो आपकी डिज़ाइन है उसके ऊपर जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, वो डिज़ाइन जैसे एग्जांपल के लिए एक राम नाम का पर्सन है, उसने उसको इधर कर दिया, एक राहुल नाम का पर्सन है उसको इधर कर दिया। ठीक है, एक श्याम नाम का पर्सन है उसने इधर ऐड कर दिया, एक अब्दुल नाम का पर्सन है उसने इधर कर दिया। ठीक है, एक अलेक्स नाम का पर्सन है उसने इसको इधर डाल दिया। तो ऐसे जितने भी लोग करेंगे ना तो वो अपने वही डिज़ाइन के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी के संग शेयर कर रहे हैं किसी डिज़ाइन को, तो ये कोलैबोरेशन लिंक के अंदर और ये जो एडिट वाला ऑप्शन है पीपल विथ एक्सेस, तो इसके अंदर वो डिज़ाइन उसके संग हम शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जो कि होता है टेम्पलेट लिंक। हाउ मेनी ऑफ यू हु नो अबाउट कि टेम्पलेट से अर्निंग की जा सकती है? आई होप आपने कभी ना कभी सुना तो पक्का होगा कि यार किसी पर्सन ने टेम्पलेट सेल करके अर्निंग कर ली। हम सुनते हैं ना, कैसे? तो जैसे एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने बहुत मेहनत से एक डिज़ाइन रेडी की है और उस डिज़ाइन को वो शेयर करना चाहते हैं। एग्जांपल आपको दिखा रहा मैं। सो एग्जांपल के लिए ये पुरानी वीडियो का थंबनेल था, और जो आप आई बटन पे जाके भी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो बाय द वे। तो इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ हमने यूज़ की है, लाइक एक कैरेक्टर हो गया, जो भी चीज़ हो गया, ये कंप्लीट थंबनेल कैनवा पे बना हुआ है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, इसका टेम्पलेट बना दिया। ठीक है, टेम्पलेट लिंक, और इसको मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर किसी को सेल कर दिया। तो जब भी उसको एक्सेस देना हो ना मेरे को, या मेरी ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उस पर इफेक्ट भी ना हो और मैं उसके टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर दूँ, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो नीचे टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन दिया गया है, इस लिंक को आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल है। और दूसरी चीज़ कि आपको ये टेम्पलेट लिंक के थ्रू कोई बर्डन भी नहीं आने वाला, आपकी ओरिजिनल डिज़ाइन सेफ रहेगी। इसके लिए आप चाहे तो इसको डुप्लीकेट फाइल्स भी कर सकते हो इस तरीके से, तब वो काफ़ी इससे हेल्प होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो थंबनेल है कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हम कम्युनिकेट तो ऐसे कर नहीं सकते, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, इसके अलावा आगे बढ़ते जाए तो ये जो यहाँ पे रोहित हमने टाइप किया हुआ है, जहाँ पे एग्जांपल के लिए किसी का भी हम नाम ऐड करना चाहे, लेट्स से इस वीडियो को राहुल देख रहा हो तो हमने राहुल का नाम ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई आकाश देख रहा हो तो हमने आकाश का नाम ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के लिए कोई स्नेहा देख रही हो तो हमने स्नेहा का नाम ऐड कर दिया। अच्छा, आपका नाम है ये, ठीक है, ओके। और जिन लोगों के नाम ऐड नहीं किए वो भी नाम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल चेंजेस सेव्ड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको दिखाता है कि आपकी डिज़ाइन सेव हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो यहाँ पे ऑटो सेव वाला ऑप्शन है, बट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 3 डॉट आपको शो हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क कनेक्शन या कुछ तो हुआ है कि आपकी डिज़ाइन सेव नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ इसको छोड़ना मत, एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई वो राइट मार्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़े तो ये एक रेडो ऑप्शन होता है और एक अंडो ऑप्शन होता है। अगर आपके डिज़ाइन को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना हो तो आप बैकवर्ड करना हो तो आप अंडो का यूज़ करोगे, और फॉरवर्ड करना हो तो आप रेडो का यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप ये 2 ऑप्शन आपको काफ़ी हेल्प करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। इसके आगे हम बढ़े तो एडिटिंग का ऑप्शन दिए, कमेंटिंग, रीडिंग। ठीक है, ये इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पे आप किसी के संग भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, कि नहीं मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको शेयर करना चाहा किसी के साथ, अब मुझे नहीं पता कि एडिटिंग के अंदर क्या ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये एडिटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आप वो दिखाएगा। इसके अलावा कमेंटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपको वो दिखाएगा। इसके अलावा व्यूइंग के मतलब व्यू करने के अंदर क्या ऑप्शन आएगा वो दिखाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो व्यू मोड ऑन हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई आप जो भी पर्सन के साथ अपने डिज़ाइन शेयर करने वाले हो आगे, तो वो कैसे दिखने वाला है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़े तो अभी जब भी आपने ये जब कैनवा ओपन किया होगा ना, आपके सामने 100, 200, 300 नहीं आ रहा होगा, तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे शो रूल्स एंड गाइड्स का एक ऑप्शन दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की भी दी गई हुई आपको यहाँ पे। तो इसको आप जब इनेबल करते हो तो ऐसे ऑप्शन आएंगे और डिसेबल करते हो तो ऐसे ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी काम के ऑप्शन है जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने थंबनेल रेडी किया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा थंबनेल लगा हुआ है, आई होप आपको। जब भी हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो
टेम्पलेट्स दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए थंबनेल है, अब ये दूसरा पेज है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे पोस्ट दिखाएगा। तो जो भी चीज़ आप बना रहे हो ना उसके रिगार्डिंग अगर आपको इंस्टेंट सजेशन चाहिए होगा तो आप डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट या स्टाइल्स पे चेकआउट कर सकते हो कि भाई क्या क्या यहाँ पे सेंस है, क्या डिज़ाइन के अंदर यूजेस हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे ये एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक दिया हुआ है थंबनेल, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे थंबनेल भी आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। आगे मैं आ रहा हूँ अभी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, आइडिया जनरेशन के पीछे हम कैसे जाते हैं, कहाँ से नए नए आइडियाज़ आते हैं, ट्रेंडी थंबनेल्स कैसे फिगर आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मुझे काम करना है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं तो एलिमेंट्स आई होप कि आप सभी को पता होगा बिकॉज यू आर नाउ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आई होप कि आपको एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, शेप, कलर, टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो ये 4 चीज़ आपको हर एक डिज़ाइन में देखने को मिलेगी, या फिर किसी किसी में 2 देखने को मिल सकती है, किसी किसी में 1 देखने को मिल सकती है, किसी किसी में 3 मिल सकती है, ठीक है। बट ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, जब भी हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बिकॉज ऑल्दो टेक्स्ट ये बहुत अच्छा है, प्रीमियम ऑप्शन है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्सटिंग के अंदर आपको वो टेक्स्ट नहीं मिल पाते जैसे हमने अभी ग्रेडियंट की बात की थी। तो ऐसे के लिए आपको कोई पर्टिकुलर दूसरा चीज़ यूज़ करना पड़ते, दूसरे एप्लीकेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑल्दो अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए गए, जैसे कॉल टू एक्शन देखो इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बनाने में, ठीक है। सो ये ब्रांड जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रांड किट, ये स्पेसिफिक ऑप्शन प्रीमियम वालों के लिए अलाउ किया गया है, बट वी आर डूइंग इट इन फ्री वर्जन। सो फ्री के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन आपको प्रो दिखा रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है ये प्रो के अंदर यूज़ हो गई, ये फ्री के अंदर यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी हो, एग्जाम्पल के लिए कोई थंबनेल आप बना रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कोई और चीज़ आप बना रहे हो, तो जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी हो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे PNG फाइल्स कुछ मैंने अपलोड की है यहाँ पे, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे एक फ़ोटो मैंने यूज़ की है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो उसके लिए आप यहाँ से असेट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके आगे एक ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है। अगर एग्जाम्पल के लिए कुछ ड्रॉ करना हो आपको यहाँ पे, तो आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, और इसको रिमूव करना हो तो इरेजर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो रह गई, आपने शायद ये टेक्स्ट देखा होगा, यहाँ पे ये 2 कलर के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा। ये कैसे करते, अगर आपको नहीं पता होगा तो सिंपल है, इस पर्टिकुलर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, एंड जो भी हम कलर इसको देना चाहे वो यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग जो कैनवा के अंदर अलाउ करती है, ठीक है। आगे बढ़े, जो भी आपने कंप्लीट किए प्रोजेक्ट्स, आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो होता है, एंड जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहो आप यहाँ से वो एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 1-2 एप्लीकेशंस है जो मेरे काफ़ी करीब है, जो मैं काफ़ी डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ, तो उसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मॉकअप का ऑप्शन दिया है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसका शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिसको मैं यूज़ ना करूँ, मैं हर दिन इसको यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ से कोई हम मॉकअप लेते हैं जो कि होम और लिविंग के अंदर काम आता है। जैसे एक पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए ये एक कप है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कप हमने यहाँ पे ऐड किया। अब इस पर्टिकुलर मॉकअप के अंदर आपको एक फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि भी एक एंड रिजल्ट क्या होगा, हमने कोई एक लोगो बनाया, वो कप पे कैसे दिखेगा, वो एक लैपटॉप डिवाइस पे कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आप मॉकअप को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, काफ़ी मस्त ऑप्शन है। जैसे ये मेरी फ़ोटो है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये कप के अंदर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। एंड इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो पार्ट आप दिखाना चाहो वो पार्ट दिखा सकते हो। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करो, ये अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। आई होप
काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो आप इसे यूज़ कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर दिस, आपके पास में और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको टीवी पे दिखाना है, कोई मार्केटिंग बैनर आपने क्रिएट किया उसको आपको दिखाना हो, तो आप इस टाइप के कई सारे मॉकअप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये मॉकअप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज एज यू नो कि हम लोग फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के एक और करते हैं, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, बिकॉज इसके अंदर क्या एक कस्टमाइजेशन वाली फील आती है, ठीक है। इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। यस, जैसे ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, ठीक है। आई होप इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो बाय द वे। अप्लाई चेंजेस, तो ये देखो इस टाइप से भी हो गया, ठीक है। एक शायद काउंटर है जहाँ पे करा हुआ है, यहाँ पे आप ब्रांड की कोई अपनी इमेज बना रखी है, बिल्डिंग है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शोकेस करना चाहो, लाइक लोगो हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत बार बोल दिया, राइट। ठीक है, वंस मोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई सारे मॉकअप सबको दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मेरा और एक मॉकअप बहुत करीब है, एंड दैट इज़ ये QR जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप पेस्ट ऑन करो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सर्च किया साफल्य गुरुकुल, ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट एग्जांपल के लिए इसका मेरे को QR कोड जनरेट करना हो, तो सिंपल यहाँ से कॉपी करिएगा, एंड इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ वो URL जो है उसको पेस्ट कर दीजिएगा और जनरेट कोड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, अगर इसको अभी भी आप स्कैन करोगे तो सीधा यूट्यूब चैनल ही खुलेगा, या सॉरी वेबसाइट ही खुलेगी, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ये इस पर्टिकुलर चीज़ को स्कैन करने के बाद ओपन होगी। मैं 2 सेकेंड दे रहा हूँ आपको, आप चाहे तो इसको ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, और इसके अलावा इसमें कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको कलर कोड है आपका कुछ है ना, वो भी कलर कोड आप ऐड कर सकते हो। जैसे देखो रेड के साथ आ गया, ठीक है। आपको इसको ब्लैक करना है, ये ब्लैक के साथ भी आ जाएगा, ये देखो। तो ये कस्टमाइजेशन आप अल्टीमेट यहाँ से कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सॉरी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है जो आप अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए, जैसे इमेज अपस्केलर, ठीक है, कैलराइज, गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया, यूट्यूब, लोगो मेकर, ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। अगर आपको AI आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, तो आपको AI पावर्ड कुछ एप्लीकेशन चाहिए हो, तो आप यहाँ से कई सारे AI पावर्ड एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो। इमेज जनरेट करने के लिए, म्यूज़िक के लिए, किसी इमेज को इन्हांस करने के लिए उसकी क्वालिटी, इसके अलावा शैडो क्रिएट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, एनिमे स्टाइल ऐड करने के लिए, फिल्टर्स ऐड करने के लिए, कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। तो आप एक एक करके सभी को एक्सप्लोर कर सकते हो जब भी आपके पास में फ्री टाइम हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई कैनवा के बारे में, मोटा मोटा गणित की कैनवा कुछ इस टाइप से काम होता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी है, जैसे चार्ट्स का। एग्जांपल के लिए आप कोई डेटा एनालिटिक्स, ऐसी कोई फील्ड है जिसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प होनी, डेटा विजुअलाइज करने के लिए हेल्प चाहिए हो, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे ना तो बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ठीक है, पाई डायग्राम, आपको एरिया चार्ट्स, कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक क्लास के अंदर 94 स्कोर आया एग्जाम्पल के लिए, इस टाइप्स में मुझे दिखाना है, तो मैं चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ इन्फोग्राफिक्स में। यहाँ पे मैं परसेंटेज 94 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं बाय द वे। तो ये देखो 94 आ गया। इसमें जो भी आपको चीज़ चाहिए, जैसे रेडियल चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेस डायल चाहिए, या फिर आपको प्रोग्रेस रिंग चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्रीन सिग्नल मतलब पास वाले पर्सन 94% रिजल्ट आया और 6% नहीं आया, तो ये आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज के लेबल भी दिखाने हो तो आप लेबल दिखा सकते हो, ये कुछ टाइप से 94 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो गुड ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सेम ऑप्शन हर किसी में यहाँ पे शो होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए चार्ट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, बार चार्ट्स। तो यहाँ पे ऐसे चार्ट्स आपने कई जगह देखे होंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी क्लास के बारे में आप डिटेल में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्सेल सीट यहाँ पे आप ऐड ऑन करने के बाद इसको फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये इस पर क्लिक करोगे आप देखो आइटम का 3 नाम आ रहा है। ये मतलब विजुअलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं अपने डेटा को विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। आई होप ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। इसके अलावा मैजिक मीडिया भी अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर आप एनिमी मतलब एक गिमिक टाइप की चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स जो भी आपको डिस्क्राइब करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल कोई भी लेते एक बर्ड ऑन ट्री, ठीक है। ये मैंने एक ऐड कर दिया, अभी देखो यहाँ पे ये शो होगा अभी। तो इमेज जनरेट करने के लिए आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। आई होप रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है और काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। जो भी आपको कुछ जनरेट करना हो, अचानक से आपके मन में कुछ आया जिसको आपको एआई की हेल्प से या फिर इमेज जनरेशन की हेल्प से यूज़ करना हो, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़े तो एक क्विक एक्शन का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अगर आप इधर की ओर आते हो तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे टाइमर का ऑप्शन हो गया, तो आप कितना टाइमर लगाना चाहते हो इस पर्टिकुलर डिज़ाइंस के अंदर। जैसे 5 मिनट्स का यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, तो आपको कम करना हो आपकी चॉइस है, 1 मिनट यहाँ पे मिनिमम है, तो आप टाइमर लगा सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स की आपको ड्यूरेशन चेंज करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। 5 सेकेंड से आपको दिखाता भी है। बाय द वे कोई नोट्स प्रिपेयर करनी हो इस डिज़ाइन को बनाते वक्त, एग्जाम्पल के लिए सडनली आपने काम किया और आपको चेंजेस याद आ गए, या फिर आप किसी क्लाइंट के मीट के अंदर हो आपको चेंजेस नोट डाउन करवाने हैं, तो आप पेपर पेन से की बजाय आप इसको भी यूज़ कर सकते हो नोट को, ठीक है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एक व्यू का ऑप्शन है, जूम पेज, ठीक है, कितना करना है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। ये जो नीचे वाला है इसको कितना जूम करना है वो ऑप्शन यहाँ से होगा, लेकिन जैसे इसको एक बार क्लिक करोगे तो भी ऊपर वाला ऑप्शन कितना जूम करना है वो दिखाता है आपको, ठीक है। टाइमर बंद कर देते हैं, यस। आगे बढ़ते 42% यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा स्क्रॉल व्यू, ठीक है, मतलब स्क्रॉलिंग व्यू कुछ इस टाइप से होता है। एक सेकेंड इसको बैक कर देते हैं, यस। तो स्क्रॉलिंग व्यू कुछ इस टाइप से होता है, एंड ग्रिड व्यू या फिर थंबनेल व्यू कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, जो कि आपको नीचे यहाँ पे शो भी हो रहा होता है। और एक ग्रिड व्यू होता है, सो एक थंबनेल व्यू होता है जो कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है। जैसे अगर आप स्क्रॉल व्यू पे क्लिक करोगे तो ये कुछ स्क्रॉल व्यू पे इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और एक होता है ग्रिड व्यू जिसमें बहुत सारी इमेजेस एक साथ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फुल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। सो ये हो गया मोटा मोटा गणित की कैनवा के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, कि डिज़ाइन में आइडिया किधर से लेके आए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि सर स्टार्ट किधर से करें, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो 5 स्टेप फॉर्मूला होता है जो मैं हमेशा अपनी डिज़ाइन बनाते वक्त यूज़ करता हूँ, जो आपके संग भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, बिकॉज सो ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज देने का कैनवा के बारे में जो वादा किया है वो कंप्लीट होगा। बाकी बहुत सारी वीडियोस आएगी, बस इस वीडियो में आपके बेसिक्स पूरे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आपको कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त 5 स्टेप फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ आपको सबसे पहले ऐड करना है लोगो। सेकेंड स्टेप में आपको ऐड करना है बैकग्राउंड। थर्ड स्टेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको गमला ऐड करना हो, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फ़ोन ऐड करना हो, एग्जाम्पल के लिए अवार्ड ऐड करना हो, एग्जाम्पल के लिए कोई लैपटॉप ऐड करना हो, एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन को ऐड करना हो, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो थर्ड स्टेप में आप ऐड करोगे ऑब्जेक्ट। फोर्थ स्टेप फॉर एलिमेंटिंग, जैसे मैंने कहा शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेजेस, तो ये चारों चीज़ें आपको जहाँ भी लग रही हो किसी डिज़ाइन के अंदर आप वो यूज़ करोगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज़ फॉर फर्निशिंग।
इसके अलावा तो सब कुछ अधूरा है। बिकॉज क्या होता है कि हम एक डिज़ाइन एक तास या एक आर या 2 आर 3 आर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको देखिए बनाते हैं हम लोग, बट होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि हम करते क्या है फटाफट हमने बनाई और हम विदाउट पढ़े उसको आगे सेंड कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के हर्डल बन जाता है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ चीज़ हो जाती है। तो हम अपने एंड से जितना हो सके उतना मेक श्योर करें, अगर रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बट हम अपने एंड से जितना मेक श्योर करें उतना अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमें मेक श्योर करना है खुद से, दैट इज़ कि फर्निशिंग स्टेप, जो कि 5वां स्टेप है, उसके अंदर आपको बेसिक चीज़ देखनी है कि एग्जाम्पल की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है या नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है, या कोई चीज़ कलर कॉम्बिनेशन में मिस्टेक है या नहीं है, विजिबिलिटी किस चीज़ की गलत आ रही है किस चीज़ की सही आ रही है। तो ये लास्ट में बैठ के चुपचाप ऐसे आपको डिज़ाइन को सिर्फ देखना है कि क्या क्या हुआ है। 2-3 मिनट देखोगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके बाद आप बहुत वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन बनाने लग जाओगे, बट ये बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ मिस्टेक होगी जो हो सकता है क्लाइंट फिगर आउट करने वाला था बट आपने खुद से ही फिगर आउट कर दी। तो ये 5 स्टेप फॉर्मूला है जो मैं अपने डिज़ाइन को बनाते वक्त यूज़ करता हूँ, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी वो बनाओगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। यस, तो अभी जो पर्टिकुलर है ना हम लोग बात करने वाले एक इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी डिज़ाइंस को देख नहीं रहे होते, तो कहीं ना कहीं हम ब्लैंक माइंड से बैठे होते हैं, तो हमें एक आइडिया नहीं होता कि कैसे बनाना है। बट जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं, बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग उनके पास में आइडियाज़ ऑलरेडी होते हैं। बिकॉज क्या होता है कि वो एक दिन का कई समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं डिज़ाइन सर्च करने के लिए, कई प्लेटफॉर्म पे जाके वो सर्च करते हैं, वो हर दिन कुछ भी देख रहे होते तो उनको डिज़ाइन दिखती है ना कि सिर्फ एक पोस्ट दिखती है। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ, अब एग्जांपल के लिए जब एक लिमिट हो जाएगी, एक टाइम पीरियड हो जाएगा, तो आपको एक इनिशियल स्टेज पे आइडियाज़ खुद से आने लग जाएंगे, बट एक जंप करने के लिए, एक स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियली कुछ प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ सकता है। तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है, मैं उसके बारे में सिर्फ बात करूँगा। तो मैं पिंटरेस्ट का काफ़ी यूज़ करता हूँ, पिंटरेस्ट से मैं आइडिया जनरेट करता हूँ कि ये ऐसा क्यों बना है, वैसे क्यों बना है, इस टाइप से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ बनाना हो, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है HR में, ठीक है, कई सारी लिखी हुई है, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बाय द वे बहुत कॉमन वर्ड है, मैंने कई लोगों को यही करते हुए देखा है। ठीक है, तो कुछ और लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जिम पोस्ट। ठीक है, ये थोड़ा कम कॉमन है, तो हमने जिम पोस्ट सर्च किया, तो अभी आप देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट आएगी। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है, आप इनमें से कोई पोस्ट बना सकते हो कैनवा के ऊपर। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए ये एक पोस्ट है, ठीक है, जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जो कि एक गोल्ड जिम की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक पर्सन जो देखेगा वो देखिएगा कोई पर्सन है जो जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर जब एक डिज़ाइनर देखेगा इसको तो कुछ चीज़ें वो अलग तरीके से देखता है। इसको सबसे कॉपी इमेज करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझा पाए। यस, सो कोई भी जब पर्सन इसको नॉर्मल पर्सन देखेगा ना वो इसको कुछ अलग तरीके से देखेगा, और जब इसको डिज़ाइनर देखेगा तो उसको अलग तरीके से दिखेगा। अब समझा रहा कैसे, जैसे जब डिज़ाइनर देखता है ना कोई भी चीज़ को तो वो थोड़ा अलग तरीके से ऐसे दिखता है कि ये लोगो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक पार्ट डिफरेंट हो गया। अच्छा, इधर एक टेक्सटिंग ऐड की है, एक्ट लाइक, और गोल्ड को एकदम बोल्ड दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट इधर रहा, एक सब्जेक्ट इधर रहा, इसके लिए सर्कल भी यहाँ पे ऐड किया, मतलब ये पक्का कोई शेप यूज़ किया गया है। नीचे ऑब्टेन योर टारगेट गोल्ड जिम, दैट्स इट। तो एक बेसिक पोस्ट है जो बनाई गई है। अब इसके अंदर जब नॉर्मल पर्सन इसको बनाएगा ना, जैसे हम और आप जैसे लोग, तो हम कहाँ फंसेंगे आपको बताया, जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो ये जो पर्सन है ये आधा बाहर निकल के आ रहा है, और ये जो गर्ल है उसका आधा पैर बाहर निकल के आ रहा है। तो ये पॉप आउट इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कैनवा पे इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपको बना के एक शो करते हैं एंड उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ से कोई भी एक शेप लेना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो यहाँ पे एक शेप
दी इसकी फ्रेम्स होती है, ठीक है। जैसे फ्रेम्स आप देखोगे तो एग्जांपल के लिए जैसे ये है, एंड इसके अंदर मैंने जस्ट अपनी फ़ोटो ऐड कर दी, ठीक है। ओके, यस। सो ये मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो अपनी ऐड कर दी। अब आपको बता रहा हूँ मैं प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, बिकॉज ये जो है ना सर कटा हुआ है, अगर ये बाहर निकल जाए तो एक अच्छा इफेक्ट बन जाता है। तो ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं सिंपल, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल के लिए ये जो ऑप्शन है, जो फ़िलहाल के लिए जो यहाँ पे एक ऑप्शन है बीजी रिमूव वाला, ये प्रीमियम के अंदर दिया गया है। तो उसके लिए एक ऐप हम यूज़ करता है, जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ, photoroom.com। तो इस पर्टिकुलर ऐप को मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से फ़ोटो पे गए हम लोग एंड AI बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक किया हमने, और जो इमेज थी हमारी दैट इज़ ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर दिया। तो अपलोड करते वक्त आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना होगा एंड अपलोड पे क्लिक करना होगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर इमेज को हमने बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसके बाद इसको डाउनलोड करना है आपको स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे, एंड यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ जाके अपलोड कर देना सेम फाइल। इस फोटो को हमने अपलोड कर दिया लाइक दिस, एंड इसका आप एडजस्टमेंट के साथ वहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो। और जब भी ऐसी इमेज इसके अंदर जा रही हो तो आप इसको लॉक कर सकते हो एंड फिर आगे बढ़ के आप इस पर मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। से कुछ एक पॉपअप इफेक्ट बना सकते हो, जो सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ की गई है इनके केस में, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में एक दो गलतियाँ जो करते हैं एंड दैट इज़ कि वही सेम बनाने की कोशिश करते हैं, वैसी ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कई दफ़ा हमें मिलते नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक अजम्पशन लेके चलो कि वो एक डिज़ाइन थी, आप अपना खुद का बनाओगे, वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन थी, इस टाइप से। अब कुछ बना के दिखा दिया जाए फास्ट तो बेस्ट रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक थंबनेल हम बनाते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए इस टाइप से। तो एक थंबनेल मुझे डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मिला हुआ था जो काफ़ी अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन के हिसाब से। जैसे ये रहा, तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मैं कुछ अपनी टेक्सटिंग कर लेता हूँ, हाँ सॉरी, तो मैं इसको सबसे पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैंने देखा बैकग्राउंड तो ब्लैक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है हमारा, क्योंकि लोगो तो थंबनेल के अंदर यूज़ नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप स्किप करना है। सेकंड स्टेप बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, हम भी चाहे तो ब्लैक रख सकते हैं। इसके अलावा बाद में देखते कुछ करना हो तो एलिमेंटिंग के अंदर हम कर देंगे। थर्ड स्टेप ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पर्सन है, तो इस पर्सन के लिए फ़ोटोज़ हम फ्री पिक को यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। तो freepik.com बहुत अच्छा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं शॉक या फिर कन्फ्यूज लिखता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज एक वर्ड है जिसको मैंने टाइप कर दिया। तो कन्फ्यूज जैसे ही सर्च किया, यहाँ पे कन्फ्यूज दिखा रहा है, तो फ्री पे क्लिक किया मैंने। और हाँ, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि ये बैकग्राउंड यहाँ पे आप खुद से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक पर्सन की फ़ोटो है जो एक बर्ड्स भी है इसके अंदर और एक अच्छी चीज़ लग रही है, तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इसका, just like this and just download it। ओके, तो ये पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड होगी एंड इसे सेम आप एज इट इज़ अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा हो गया। अब फोर्थ स्टेप जो कि है एलिमेंटिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप ये रहा कंप्लीट। ओके, अब थर्ड स्टेप हमारा एलिमेंटिंग। तो एलिमेंट्स के अंदर जैसे यहाँ पे दिखाया गया था, आप ध्यान से देखोगे,
द अल्टीमेट बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो इसके भी जगह पे हम 2 चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। हाउ टू बिकम मिलियनियर, ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए ऐड कर दिया। तो टी पे क्लिक किया, हाउ टू बिकम, ठीक है। और जब भी आपको ये चीज़ ऐड करनी हो तो इसके अंदर सब हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जब वो काफ़ी हेल्प करेगी इस चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने मिलियनर ये हमने ऐड कर दिया। अब जब भी ऐसे जो बोल्ड वर्ड होते हैं, जो एक शान होते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसको आपको बोल्ड करते आना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एंटोन से रिप्लेस कर दिया। कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड इसको पोजीशन बैक, ठीक है। या तो यहाँ से आप लेयर से भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के आपको क्लियर होगा। एंड इसके बाद में से कलर कॉम्बिनेशन जो भी है आपके हिसाब से वो आपको ऐड करने आना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मिलियनियर, अब यहाँ पे अल्टीमेटली अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक चीज़ को रॉन्ग दिखाना पड़ेगा और एक चीज़ को सही दिखाना पड़ेगा। तो रॉन्ग मतलब रेड और सही मतलब ग्रीन। तो यहाँ पे हम फेड नाम का एक कीवर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 2 ही चीज़ से आप बहुत आगे आ सकते हो। पहली चीज़ तो कीवर्ड हो गया, जो राइट टाइम पे राइट कीवर्ड सर्च करोगे तो आप डिज़ाइन को बहुत फास्ट बना पाओगे। दूसरी चीज़ है शॉर्टकट कीज़, जितने जल्दी आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करोगे आपकी इफेक्टिव और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे हमने रेट इसको कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने इधर ग्रीन कर देंगे हम, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप इधर से देख सकते हो। बाकी इसको हम इधर पीछे लेके जाएंगे, बैक कर देते हैं फास्ट, एंड रेड वाले को भी बैक कर देते हैं, ठीक है। अभी जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल लग रहा है अब, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इफेक्ट्स हमने यूज़ नहीं किए। तो अभी इफेक्ट्स यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इफेक्ट यूज़ करने हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो मैंने कहा था मैनिपुलेशन के लिए काम आती है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स टाइप कुछ ऐड करना हो आप तो यहाँ से पैटर्न सर्च कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत अल्ट्रा लेवल का डिज़ाइन नहीं करने वाले, नॉर्मल डिज़ाइंस जो काफ़ी अच्छे लगे, कुछ चीज़ें जो हम फिगर आउट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे पैटर्न्स आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे कुछ पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो। लाइक दिस, एंड इसको जो भी आपको कलर देना हो आप वो कलर चूज़ कर सकते हो इस तरीके से। इसके आगे एक मिलियनियर मतलब एक यहाँ पे हम लोग बुक्स दिखा सकते हैं और कार दिखा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। जब भी आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप गूगल से ले सकते हो चाहो तो, या फिर चाहो तो ये जो freepik.com है इससे आप ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमें कार की PNG फाइल चाहिए, तो कार सर्च करो, आपके सामने PNG फाइल। और आजकल AI का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आप ओनली AI भी कर सकते हो यहाँ से, तो आपको AI जनरेटेड इमेजेस मिल जाएगी। जैसे ये देखो काफ़ी है, अच्छी है, तो ये भी आप इनमें से कोई भी इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया। तो जस्ट डाउनलोड, और एक हम यूज़ करते हैं बुक्स, ठीक है। कई सारी बुक्स होगी जिसको हम ले सकते हैं। इसको PNG फाइल में चेंज कर देते हैं। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। आई होप आप
आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड वही दो जो इमेजेस हमने पीएनजी फाइल में कन्वर्ट किए उसको हम अपलोड करेंगे। डाउनलोड हुई, तो ये दो इमेजेस हमने डाउनलोड कर दिए एंड इसे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे ऐसे कुछ। तो ये बुक है, इसको हम किसी और साइट में और गाड़ी को सही साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना बेसिक, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। बिकॉज सबको पता है कि बुक्स पढ़ने से मिलियनर बनते हैं, बट हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, कार को सही दिखा रहे हो हम यहाँ पे। तो ये गलत कैसे है, सही कैसे, इसके लिए लोग एक है ना, मतलब कि वाई वो चीज़ करने के लिए क्लिक करते हैं। तो उस चीज़ को हमने फिगर आउट किया इस तरीके से। अभी कार है तो इसकी जो शैडो पक्की आएगी, तो आप यहाँ से शैडो भी ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे ये अगले स्टेप का पार्ट था, जो लास्ट स्टेप है फर्निशिंग, बट हमको याद आ गया इसलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये डिटेलिंग जिसको बोलते लोग, वो आप कर रहे हो, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो आप। यस, ठीक है। अब आगे बढ़े तो इसको रॉन्ग राइट दिखा सकते हैं हम वहाँ पे। एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पे रॉन्ग और राइट सर्च करते हैं। रॉन्ग, तो ये देखो यहाँ पे कई सारी रॉन्ग्स आई हुई है, तो ये रॉन्ग राइट आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। हो गया। अब इसके आगे और कोई चेंजेस लगते हैं आपको, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती हो तो वो ऐड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और इसको और ब्रॉड करने के लिए हाउ टू बिकम मिलियनर इन 2025, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। जिस टाइप से, तो एक बेसिक थंबनेल रेडी हो चुका है। अगर इसके अंदर और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसको डुप्लीकेट कर दिया हमने यहाँ से, हमें एक बार में पसंद आ गया, बट हमें और भी इसके अंदर वेराइटीज़ चाहिए। तो वेराइटीज़ के लिए जैसे हमने बैकग्राउंड चेंज करके देखा, ठीक है। तो बैकग्राउंड बाय द वे हमने वहीं से लिया है, ठीक है, favepic.com। इसको हमने सबसे लास्ट में ऐड कर दिया इस टाइप से। इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने कम कर दी। ये अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा आप ऑप्शन देख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कर सकते हो जिसका नाम होता है, या फिर राइट और रॉन्ग। रॉन्ग और राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चाहे तो चूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऑप्शन दिखा मुझे, लेट्स क्लिक इट। स्मॉल साइज पे इसको डाउनलोड कर दिया। और भी ढेर सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए एक ही ऐड करते हैं, सीधा अपलोड करना है आपको कुछ इस तरीके से, एंड ये कुछ ऐड हो गया आपका थंबनेल के अंदर, ठीक है। तो इसको आप फॉरगेट अबाउट कि हमने बैकग्राउंड कुछ ऐड किया था, इस टाइप से भी ऐड कर सकते हो, ओके। आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यदि आपको इन इमेजेस के अंदर ब्लर या ऐसे कोई इफेक्ट ऐड करने हो तो इमेज पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इन नीचे आपको ब्लर, डिओटोन, ठीक है, शैडो के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट एक हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया। या फिर आप ग्रेडियंट का यूज़ करने के अलावा आप फेड का यूज़ कर सकते हो। FAD सर्च करो, फेड, एंड कुछ इस तरीके से इन्हें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 90 डिग्री एंड लाइक दिस।
ठीक है। तो ये कुछ 3 वेराइटीज़ हमने एक ही थंबनेल की बना दी। इसके अंदर एनिमेशंस वगैरह कोई आपको चीज़ें ऐड करनी हो तो 3 डॉट पे क्लिक करो एंड ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है। और आपको 2 चीज़ों के बीच में ट्रांजिशंस ऐड करने हो तो ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और यदि आपको अगर आपको इसको एनिमेट करना हो तो पेज को एनिमेशन भी आप कर सकते हो, जैसे ये कुछ इस टाइप से एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कि बेसिक थंबनेल था जो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में क्रिएट किया, ठीक है। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करा होगा और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करोगे। और कुछ अपकमिंग मास्टर क्लासेस होती है हमारी जो कि जूम पे लेते हैं हम लोग, उसको आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा उन बिजनेसमैन, उन कंटेंट क्रिएटर को जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का खर्चा बचाना चाहते हो या खुद के लिए मार्केटिंग करना चाहते हो। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।